नमस्कार। आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर, और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बातचीत करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, जिस पर विश्लेषण मैं करूंगा उसको थोड़ा बहुत। और वो जो मुद्दा ऐसा है कि कुल मिलाकर के इस समय पूरी जो भारत की सोशल मीडिया है उस पर हर जगह वो तैर रहा है, बहस का विषय बन रहा है। दूसरी तरफ जो न्यूज़ चैनल हैं उन पे भी हर तरफ दिखाया जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है, बहस हो रही है। खूब सारी न्यूज़ चैनलों पर कम, सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चा में है इस समय। नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भी जो है रिया चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत, ये सब विषयों पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं मोदी जी के बगीचे में वो मोर आने वाली घटना पर बातचीत कर रहा हूँ। इन दोनों मुद्दों से पृथक एक ऐसे मुद्दे पर मैं बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ जिसे हम निजीकरण के नाम से जानते हैं। उसकी जो बयार है पूरी तरह से इस देश में इस समय बह रही है। जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। सन 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने ये बताया था, और सबको पता भी है, कि वो प्लेटफार्म पर चाय बेचते थे। और तब शायद हमारे दिमाग में भी ये बात रही होगी और मोदी जी ने ये ठान लिया होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लेकर के आएंगे कि कम से कम उस उम्र के लड़कों को चाय न बेचनी पड़े प्लेटफार्म पर। तो उन्होंने ये काम कर दिखाया है, अपना वादा पूरा कर दिया है। जो हमारे दिमाग में था उसे मतलब उन्होंने पूरित किया है। कैसे पूरित किया है कि अब ना तो उस उम्र के बच्चे ना किसी उम्र के बच्चे प्लेटफार्म पर चाय बेच ही नहीं सकते। ना बच्चे बेच सकते हैं, ना बूढ़े बेच सकते हैं। असल में वो प्लेटफार्म भी नीलाम करने की जो तैयारी उनकी है वो ज़्यादा बढ़िया है। उससे कहाँ होगा, मतलब कुछ तो बेच ही नहीं सकते। निजीकरण कर दिया है सब चीज़ का। वो निजीकरण की जो दशा है उसी पर आज मैं बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वो एक शेर है अदम गोंडवी जी का, कभी आपने हो सकता है पढ़ा हो, कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो करीब करीब नीलाम करने वाली जैसी ही बात है। एक तो नौकरियां इससे ख़त्म होंगी, दूसरी तरफ हवाई अड्डे, प्लेटफार्म, टेलीकॉम सेक्टर, बैंक, ये सब इनको जो है उद्योगपतियों के हवाले करके सरकार खुद जो है वो जो बेच रही है, निजीकरण हो रहा है। इससे ये है उनका तो राजस्व मेंटेन होता चला जा रहा है और जनता में कुछ पहुंच नहीं रहा है। पता नहीं चल रहा है कि ये सब जा कहाँ रहा है। अब निजीकरण के जो हालात होते हैं, निजीकरण में जब आप कभी देखते रहते हैं, जो उदाहरण देंगे तो बहुत सारे लोग इसी तरह का उदाहरण देंगे कि आप SBI में खाता खुलवाने चले जाइए, HDFC में खाता खुलवाने चले जाइए, तो जो अंतर होता है वही निजीकरण और सरकारी पक्ष में अंतर है। अब वो उस अंतर की ओर मत जाइए। अंतर ये बताइए कि जो टोल टैक्स लिया जा रहा है सड़कें जब बनाई जाती हैं वो वाला देखिए, और जो इसे नॉर्मल सड़कों पर आप चलते हैं वो वाला देखिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं। आपके पास तमाम सारे उदाहरण हैं, कोई एक उदाहरण पकड़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, निजी हॉस्पिटलों में जाते हैं, फिर हमारा जिस तरह से शोषण होता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। या अभी शिक्षा के नाम पर जिस तरह से निजी स्कूलों ने शोषण किया है पूरे लॉकडाउन में, वो हमसे किसी से छिपा नहीं है। तो निजीकरण के जो नुकसान है वो इन्हीं से आपको समझ में आएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ये सब विषय ऐसे हैं जिन पे सबको आवाज़ उठानी चाहिए। वो इस देश का युवा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग आगे आएँ और सवाल पूछें सरकार से। विपक्ष की भूमिका में हम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में आप सवाल ज़रूर पूछेंगे। सवाल नहीं पूछेंगे तो स्थितियाँ ख़राब होती चली जाएंगी। आप चुपचाप रहेंगे तो अब जैसे वो कभी वाहिद अली वाहिद का एक कविता है, मैंने पढ़ा, उस्ताद जी हैं हमारे वो, कि जो कबीर है ढपली झांझ बजाकर बोलेगा, सत्य अहिंसा के अमृत फल खाकर बोलेगा, लोकतंत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होती, जिसे बोलना है दिल्ली तक जाकर बोलेगा। हम सब के साथ क्या स्थिति है कि हम इस लोकतंत्र में भी कभी भी सार्वजनिक हितों के बारे में सोचते नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। वो एक कविता किसी कवि ने लिखी, मुझे याद नहीं है कवि का नाम, लेकिन कविता की 2 पंक्तियाँ जरूर याद हैं कि निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। तो हमारे जो देश में इस समय जो निजीकरण चल रहा है उसको लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अपना निजी हित देख करके उसमें जो है आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए घातक होने जा रहा है। अगर आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो अभी स्थितियाँ थोड़ी ख़राब हैं, फिर और बदतर होंगी, और फिर बदतर से बद से बदतर होती चली जाएंगी। क्योंकि जब बात तुलना की जाती है ना, जब सरकारी नुमाइंदों से आप पूछिए तो वही तुलना कर देंगे कि अमेरिका में निजीकरण देखिए क्या हालात हैं। ऐसे पूछिए कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात बदतर हैं,
हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों के हालात बदतर हैं, हमारे यहाँ रोडों के हालात बदतर हैं। अमेरिका में क्यों बदतर नहीं है? तो यही बताएंगे कि 4 साल की डेमोक्रेसी उनके यहाँ है, बहुत पहले स्वतंत्र हो गए थे, तो अब इस स्थिति में हैं। हम लोग तो अभी 200 साल जो है अंग्रेज़ों द्वारा लूटे गए। 90 साल 70 साल की हमारी डेमोक्रेसी है, तो क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे? लेकिन अभी इस मामले में तुलना करने के लिए वो चले गए कि अमेरिका के साथ सारी चीज़ों की तुलना कर ली जाए। तो ये स्थिति बहुत ख़राब होने जा रही है। हमें निजीकरण का विरोध करना चाहिए, व्यापक स्तर पर विरोध करना चाहिए, ताकि कम से कम जो है जो सरकारी सेक्टर है वो बचे रहें, सरकारी सेक्टर की नौकरियां बची रहें, हम लोगों के लिए अस्थायित्व बचा रहे जीवन में। नहीं तो ये स्थिति बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक निवेदन के साथ मैं विदा लूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आप हमारे विश्लेषण को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।